आज हम जानेंगे गांव का काला पेड़ और उसके नीचे भटकती आत्मा का सच। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं की हल्की सरसराहट और झिंगोरों की आवाज़ें वातावरण में रहस्यमय सा माहौल बना रही थीं। गांव के एक कोने में उस डरावने काले पेड़ की कहानी सुनने के लिए कुछ लोग बैठे थे। उस पेड़ का नाम भूतिया पेड़ था और इस पेड़ से जुड़ी भटकती आत्मा की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। कोई भी रात में उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। लड़की का नाम चंदा था और वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन एक दिन उसकी लाश उसी काले पेड़ के नीचे मिली। लोगों का मानना था कि चंदा की आत्मा उस पेड़ के नीचे भटकती रहती है और जो भी वहां जाता है उसे अपने साथ ले जाती है। रघु गांव का एक नौजवान इन कहानियों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों की बातों का मजाक बनाता था। अरे ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, आत्मा बात्मा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों के डर की उपज। रघु ने हंसते हुए कहा। एक रात रघु ने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगा दी कि वो उस काले पेड़ के पास जाएगा और वहां से लौटकर उन्हें बताएगा कि कुछ भी डरावना नहीं है। रघु के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और पेड़ के ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, मानो कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। रघु को भी एक थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिखाई। रघु ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए कहा कि वो पेड़ के नीचे आकर चंदा की आत्मा को बुलाएगा, लेकिन वे पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके चिल्लाया, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। कुछ ही पल में उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज़ सुनी ही हो। पेड़ के पास उसे किसी के होने का एहसास हुआ। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई और उसके कानों में किसी के धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज़ आई। रघु, रघु, मुझे मदद चाहिए। वो आवाज़ बेहद रहस्यमय और दर्द से भरी थी। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये चंदा की आत्मा थी। उसकी आंखें बेहद दर्द भरी थीं और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रघु से कहा, तुम मेरी मदद करोगे? रघु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? चंदा की आत्मा ने रघु और उस अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी हत्या उसी पेड़ के नीचे कुछ गाँव वालों ने लालच में की थी। चंदा के पास धरोहर थी जिसे लोग हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब वो उसकी आत्मा उसी पेड़ के नीचे कैद है और वो मुक्त होना चाहती है। रघु, मैं तो नहीं हो सकती जब मेरे कातिलों को सज़ा नहीं मिलती, चंदा ने कहा। रघु अब इस बात को समझ गया था कि वो सिर्फ किसी आत्मा का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक बुरी तरह से सताई गई आत्मा से मिला था। वो उसे न्याय दिलाने का वादा करता था। रघु ने अगली सुबह अपने दोस्तों और गांव वालों को चंदा की कहानी बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रघु ने खुद चंदा के कातिलों को खोजने का प्रण लिया। उस रात रघु के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, कभी खिड़कियां अपने आप बजने लगती। रघु को एहसास हुआ कि ये सब चंदा की आत्मा की वजह से हो रहा है। अब रघु के लिए पीछे हटना मुश्किल था। वो हर रोज़ चंदा की आत्मा से बात करने के लिए उस काले पेड़ के पास जाने लगा। चंदा उसे अपने हत्यारों के बारे में बताने लगी और धीरे धीरे सारा सच सामने आने लगा। चला कि चंदा के हत्यारों गाँव के ही एक प्रभावशाली लोग थे। रघु ने ठान लिया कि वो उन हत्यारों के बेनकाब करेंगे। रास्ते में बहुत मुश्किलें आने लगीं, उसके खिलाफ साजिशें होने लगीं। एक रात जब रघु काले पेड़ के पास चंदा से मिलने गया तो वहाँ एक का मंजर बहुत भयानक था। चारों ओर काले बादल छा गए, बिजली की चमक और अजीब आवाज़ें वातावरण को और भी खौफनाक बना रही थीं। अचानक रघु ने देखा कि कुछ आकृतियाँ उसकी ओर बढ़ रही थीं। वो चंदा के हत्यारों की आत्माएं थीं जो उसे मारने आई थीं ताकि वो सच्चाई को बाहर न ला सके। रघु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसने भिड़ने की शर्त ठानी, लेकिन तभी चंदा की आत्मा उसके सामने आ गई और उसने उन बुरी आत्माओं को रोक लिया। चंदा ने कहा, रघु, ये हत्यारे तब तक चैन से नहीं रोएंगे जब तक इन्हें सज़ा नहीं मिलती। अगले दिन रघु ने गांव के बड़े बूढ़ों के सामने सारी सच्चाई उजागर कर दी। गांव के बुजुर्गों ने उन दोषियों को सज़ा दिलाने का फैसला किया। चंदा की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वो शांतिपूर्वक मुक्त हो गई। रघु ने आखिरी बार उस काले पेड़ की ओर देखा जहां अब कोई भटकती आत्मा नहीं थी। वो पेड़ खौफ का
प्रतीक नहीं था बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया था। इस तरह गांव का काला पेड़ और चंदा की आत्मा की कहानी एक चमत्कारी अंत के साथ खत्म हो गई थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।